आधार, फिर हम इतना डेल्टा वाई को क्या करें हैं और इतना डेल्टा एक्स को क्या करें, बढ़ा रहे हैं। क्या करें, माइनस क्या बढ़ा है, इसीलिए यहां एक्स डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा ये माइनस में हो जाता है। इसी हम आर को एक दूर पर लेकर तभी आपको समान संतुष्टि व्यक्त सब, तभी आपको क्या होगा। तो इंडिफरेंस पर तटस्थता वक्र या उसमें हमने बताया कि उपभोगिता परिवृत्त कर दे रहे हैं, मार्क्सन जो बताएं उपयोगिता मापी जाती है, मार्क्सन के अनुसार उपयोगिता मापी जाती है। कार्डिनल थ्योरी दिए, कार्डिनल यूटिलिटी बताए हो, ये कहें कि उपयोगिता को कार्डिनल मापी जा सकती है, क्रम नहीं गणना की जा सकती है। और मार्क्सन ने कहा मुद्रा स्थिर होती है, इस प्रकार से अपनी उपयोगिता का यूटिलिटी की थ्योरी दिए मार्क्सन। इसकी बड़ी आलोचना हुई, और जब इसकी आलोचना हुई तो हिग्स और एलन अपनी पुस्तक हिग्स और एलन ने अनधिमान वक्र का विचार सबसे पहले एजवर्थ ने दिया, सर्वप्रथम जो दिया विचार आईसी वक्र का एजवर्थ ने दिया 1881 में। बाद में पैरेटो ने दिया, लेकिन वैज्ञानिक रूप से जो व्याख्या की है, स्पष्ट रूप से जो व्याख्या की है तटस्थता वक्र का हिग्स और एलन ने की, हिग्स एवं एलन ने की। हिग्स और एलन ने किया अपने वैल्यू एंड कैपिटल सिद्धांत में, अपने पुस्तक में, अपने जो पुस्तक थी उनकी वैल्यू एंड कैपिटल जो पुस्तक थी उसमें एक अपनी विश्लेषण, वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक में इनवाइस एंड डिमांड थ्योरी भी इनकी पुस्तक है। लेकिन वैल्यू एंड कैपिटल थ्योरी जो वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक है, थ्योरी पुस्तक, ये पूछा वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक पूछा हुआ, और ये अधिमान वक्र जो है, जो मुख्य पहले बातें हैं, दुर्बल क्रम पे आधारित, दुर्बल चयन पे आधारित या क्रम पे आधारित। अर्थात उपभोक्ता किसी एक वस्तु को चयन अपनी प्रेफरेंस व्यक्त नहीं करता, एक वस्तु की अपनी प्रेफरेंस व्यक्त नहीं करता। और वैल्यू एंड कैपिटल थ्योरी में
मतलब वो चैन में तटस्थ रहता। क्या रहता है? तटस्थ रहता। न्यूट्रल। तटस्थ क्या है? न्यूट्रल। तो अभिमान मंत्र बताता क्या है? बड़ी परिभाषा लिखी है पूरी। इस सिद्धांत कार्डिनल थ्योरी पर आधारित है और ये ऑर्डिनल थ्योरी पर आधारित है। थ्योरी पर आधारित, ये जरूर लिख लो। ये भी को पूछा क्रम वाचक, ये ऑर्डिनल गणना वाचक। हिग्स और एडल ने कहा, जैसा कि मार्शल ने पहले कह दिया कि उपयोगिता को मापा जा सकता। क्या किया जा सकता? गणना की जा सकती। कार्डिनल है, लेकिन बड़ी आलोचना हुई। हिग्स एडल ने कहा नहीं, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। दो वस्तुओं का संयोग है जो समान संतुष्टि व्यक्त करता है। इसमें दो वस्तु हैं, एक्स एंड वाई का संयोग है। जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि व्यक्त करता है। एक्स और वाई दो वस्तुएं जिसमें वो अनुमान अपना व्यक्त करता है। उपभोक्ता अगर ये एक्स ले रहा है, उसके बदले 15 वाई त्याग रहा है, या कह दो फिर 2 एक्स ले रहा है तो 8 वाई त्याग रहा है। 3 एक्स ले रहा है तो 6 वाई त्याग रहा है। 4 एक्स ले रहा है तो 2 वाई त्याग रहा है। मतलब ये प्रतिस्थापन की दर है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या है? रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यक्स वाई के लिए यक्स की मात्रा बढ़ा रहा है, मतलब यम आर यक्स यक्स वाई, यक्स की मात्रा बढ़ा रहा वाई के लिए। मतलब 15 वाई में 1 एक्स मिल रहा है और 8 वाई में 2 एक्स मिल रहा है, 6 वाई में 3 एक्स मिल रहा है और 2 वाई में कितना एक्स मिल रहा है। मतलब एक घटाएगा तो एक बढ़ाएगा, तभी तो समान संतुष्टि मिलेगी। तभी तो क्या मिलेगी? समान संतुष्टि मिलेगी। एक को त्यागना और एक को यक्स की अगर मात्रा को त्याग रहा है या वाई की मात्रा त्याग रहा है तो यक्स की मात्रा क्या बढ़ाए? बढ़ा। लेकिन किसी एक में वो अपना प्रेफरेंस व्यक्त कर रहा है, क्या व्यक्त कर रहा है? और इसी को मैंने ब्रीफ कर रहा हूं, परिभाषा लिखूंगा, ये है परिभाषा। इसी को चित्र में दर्शा दी थी आगे चल के। इसको कहते हैं आईसी माने इंडिफरेंस, तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र, आईसी। अगर यहां पे हमने 15 वाई को लेते हैं, यहां वाई लेते हैं, तो हम एक एक्स को क्या करते हैं? बढ़ाते। अगर हम 8 वाई को त्याग रहे हैं तो हम 2 एक्स को क्या करें बेटा? लेंगे। अब हम उसके बाद 3 वाई को
छह वायु को, मतलब वायु गिरती हुई त्याग रहे हैं, और यक्ष कितनी मात्रा बढ़ रही है? 4। कितनी मात्रा बढ़ रही है? 3। मान लीजिए 3 यक्ष। फिर उसके बाद और वायु को हम अगर त्याग रहे हैं, 2 वायु ले रहे हैं, यक्ष की मात्रा कितना? 1 को त्याग रहे हैं, और इसी ए बी सी डी को जो मिला देंगे, जो है इसी बी और सी डी को मिला देंगे तो आईसी वक्र बन जाएगा। क्या होगा? आईसी। और इसी में देखो इतना माइनस इतने हम डेल्टा वाई को त्याग रहे हैं, और इतना हम डेल्टा एक्स को क्या नहीं बढ़ा रहे हैं। फिर हम इतना डेल्टा वाई को त्याग रहे हैं, और इतना डेल्टा एक्स को क्या करेंगे? बढ़ा रहे हैं। त्यागना माने माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? इसीलिए यम आर एक्स डेल्टा एक्स अपान डेल्टा ये माइनस में हो जाता है। इसी हम आपको एक ब्रीफ पहले कर रहे हैं, तभी आपको समान संतुष्टि व्यक्त हो, सब तभी आपको क्या होगा। लेकिन उपयोगिता की गणना नहीं की जा सकती है। कोई चीज हम खा रहे हैं जो महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। एक रोटी खाने से हमें कितनी संतुष्टि मिली, ये मुझे महसूस कर रहा है। एक गिलास पानी जो प्यासा है उसको कितनी संतुष्टि मिली, इसको हमें महसूस करना। क्या करना है? महसूस करना। तब जाकर हम क्या करेंगे? इसको व्यक्त करेंगे। अब अनधिमान वक्र की, ये तो आपको इसे पूछ लिया। अनधिमान वक्र जो हिग्स से एलन ने दिया, सर्वप्रथम विचार जो एडवर्ड्स ने दिया 1881 में, उसका विकसित रूप दिए मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है जो हिग्स और एलन ने बैडमिंटन कैपिटल पुस्तक में अपने 1939 में 1939 में जो पुस्तक दिए, उसमें ऑर्डिनल थ्योरी की व्याख्या की है, न कि कार्डिनल थ्योरी। किसकी व्याख्या की? ऑर्डिनल थ्योरी की व्याख्या की है, जो क्रमवाचक सिद्धांत पे आता है। और उसने कहा कि 2 वस्तुएं हैं एक्स एंड वाई, और दोनों वस्तुएं समान संतुष्टि देती है, अलग अलग संतुष्टि नहीं देती है, बल्कि समान संतुष्टि देती है। और कहते हैं कि जब एक वस्तु को बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु को क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। तभी तो इसको समान संतुष्टि क्या हो मिलेगी। क्या मिलेगी? समान संतुष्टि मिलेगी। अगर यक्ष की मात्रा आप बढ़ा रहे हैं तो वायु की मात्रा त्यागनी पड़ेगी। जितनी उससे संतुष्टि उसको त्यागनी पड़ेगी, तभी समान संतुष्टि, अलग अलग संतुष्टि नहीं, बल्कि क्या व्यक्त करेगी? समान संतुष्टि। और ये त्यागने को वो कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यक्स फॉर वाई। यक्स का वाई के लिए त्याग, सीमांत प्रतिस्थापन की दर यक्स वाई माइनस डेल्टा यक्स अपॉन डेल्टा वाई। ये पहले आपका एक ब्रीफ बन गया। अब हम जो है इसमें खूब प्रश्न पूछता है, समान संतुष्टि व्यक्त करता है कि ये एक आईसी वक्र, ये भी है एक इंडिफरेंस टर्म या तटस्थता वक्र जो एक है वो एक संतुष्टि व्यक्त करता है। अगर उसकी मानचित्र हम बनाएंगे, विभिन्न तटस्थता वक्र बनाएंगे तो अलग अलग संतुष्टि व्यक्त करेगी। इसके लिए हम आगे एक अनधिमान वक्र 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों
को व्यक्त करता है। तो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जो भोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। जो भोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। चूंकि एक अनधिमान वक्र पर पहले लिख तब समझाते हैं। चूंकि एक अनधिमान वक्र पर स्थित सभी संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। वक्र पर स्थित सभी संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं, अतः उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति उदासीन रहता है। अतः उपभोक्ता उन संयोगों के बीच के प्रति अनभिमान रहता है या उदासीन रहता है। उदासीन या तटस्थ किसी में अपना प्रेफरेंस स्पष्ट रूप से क्लियर रूप से व्यक्त नहीं करता। अर्थात उसके लिए यह उदासीनता की बात होगी। अर्थात उसके लिए यह उदासीनता की बात होगी कि अनभिमान वक्र पर स्थित कोई भी वस्तु का संयोग किसी भी वस्तु का संयोग उसे मिल जाए। अभी हम चित्र में बताएंगे। उसे मिल जाए, इसे ब्रीफ कीजिए, पहले लिख। इसलिए अनधिमान वक्र को संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। इसलिए अनधिमान वक्र को संतुष्टि वक्र भी कहते हैं।
इसलिए अनभिमान वक्र को सम संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। यह क्रमवाचक उपयोगिता की धारणा पर आधारित है। यह क्रमवाचक, जहां मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, यह क्रमवाचक उपयोगिता की धारणा पर आधारित है। पर लिख लो तब समझाते हैं फिर से। यह क्रमवाचक उपयोगिता की धारणा पर आधारित है, इसलिए उपयोगिता की केवल तुलना की जा सकती है। इसलिए उपयोगिता की केवल तुलना की जा सकती है, मापी नहीं जा सकती, तुलना की जा सकती है। अब सुनो, समझो भाई। ये दो वस्तुओं की, कितने वस्तु की? दो वस्तुओं की, उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जिसमें क्या मिलता होता? समान संतुष्टि। अभी मैंने चित्र बना दिया, अभी मैंने क्या बनाया? चित्र बनाया था आईसी इंडिफरेंस का। एक छोड़ रहा है, दूसरा छोड़ रहा है, दूसरा छोड़ रहा है, फिर दूसरा, तीसरा छोड़ रहा है, तो आगे बढ़ा। मतलब y छोड़ रहा है, y1 से y2, y3 आ गया, x1 से x2, x3 आ गया। बता नहीं, अगर ये जो अनभिमान वक्र है, बाएं से दाएं वक्र गिरती हुई, ये मैं पूछा, अनभिमान वक्र बाएं से दाएं गिरती हुई, बाएं से दाएं गिरती हुई है, इसे कहते हैं उन्नतोदर। उन्नतोदर कन्वेक्स। अनभिमान वक्र हमेशा जब एक को त्याग कर दूसरे यक्ष वाई जो व्यक्त करता है, अगर समान अनभिमान वक्र में समान संतुष्टि व्यक्त करना है तो वो तटस्थता वक्र, अनभिमान वक्र या आईसी वक्र बाएं से दाएं गिरती हुई ढालू, मतलब उन्नतोदर या कन्वेक्स ढाल की, तभी समान संतुष्टि क्या होगी? व्यक्त। एक वस्तु को त्यागा, उसके अनुसार दूसरे वस्तु को बढ़ा। वायु को त्याग कर यक्ष को बढ़ाया, यक्ष को वायु को 2 वायु त्याग कर 2 यक्ष बढ़ाया, 3 वायु को त्याग कर 3 यक्ष बढ़ाया। तो दोनों का अब ये देखो, y1 x1 संयोग बन रहा है, y2 x2, y3 x3 बनना नहीं सही। बोलो, मतलब एक को त्याग रहा है और एक को बढ़ा। थोड़ा तुम्हारे लिए भी नहीं, ये थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जब जैसे जैसे पढ़ोगे, जैसे जैसे हम लगातार इसको बताते जाएंगे तो थोड़ा सा, मतलब तभी एक को त्यागेगा, दूसरी बढ़ाएगा, तभी समान संतुष्टि व्यक्त करेगी। दो वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करता है जो भोक्ता को
समान संतुष्टि मिली। और संतुष्टि को केवल तुलना की जा सकती है। एक ग्लास पानी में हमें कितनी संतुष्टि मिली उसकी तुलना, दूसरी ग्लास पानी में कितनी संतुष्टि मिली उसकी तुलना, तीसरी ग्लास पानी में कितनी संतुष्टि मिली हमको उसको तुलना की जा सकती है। हम माप सकते हैं क्या मात्रा में? नहीं ना। ये अनिर्माण वक्र या प्रशस्ता वक्र कहता है यह आर्डिनल थ्योरी पर आधारित है, क्रमवाचक उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित है, धारणा पे आधारित है। और कहता है उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता जैसा मार्शल ने कहा, बल्कि उपयोगिता को क्या किया जाए? तुलना की जा सकती। एक यक्ष को त्यागने, एक वायु को त्यागने के बाद एक यक्ष से कितनी संतुष्टि मिली हम क्यों तुलना कर सकते हैं? दो वायु को त्यागने के बाद दो वायु में कितनी संतुष्टि मिली हम क्यों तुलना कर सकते? तीन वायु को त्यागने के बाद तीन यक्ष में कितनी संतुष्टि मिली हम क्यों तुलना कर सकते? या ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरती हुई ढाल की हुई, इसी को माइनस यक्स वाई माइनस डेल्टा यक्स अपान डेल्टा वाई। और उसी को अगर हम फिर आगे कहता है चूंकि एक अनिर्माण वक्र पर स्थित सभी संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि दे रहा है नहीं, दे रहा है समान संतुष्टि, समान संतुष्टि देता है। अतः उपभोक्ता उन संयोगों को प्रति तटस्थ है। अब ये पूर्णता नहीं ये बता रहा है कि हम किस पर चयन करें, चयन नहीं बता रहा, दुर्लभ क्रमबद्धता पे आधारित है। ए को चयन कर रहा है कि बी को चयन कर रहा है कि सी को चयन कर रहा है? क्या स्पष्ट क्लियर है? क्या क्लियर है? इसलिए ये न्यूट्रल है। एक को त्यागेगा, दूसरे को दो वस्तु, एक वस्तु के सहयोग को बताता तो चयन कर लेता, वो प्रकट अनधिमान वक्र होता, सबक क्रमबद्धता पे आधारित होता। लेकिन आगे चलकर सबक क्रमबद्धता है, लेकिन इसमें वो अपनी अनधिमान, अपनी प्रेफरेंस व्यक्त नहीं कर पा रहा। यक्ष को लेके वाई किसी एक पर टिक नहीं पा रहा। पर रहा क्या? वाई को त्याग कर यक्ष ले रहा है, यक्ष को त्याग कर वाई ले रहा है। अब इसी उल्टा दे दो, तीन यक्ष पे तीन वाई, अब फिर दो यक्ष को त्यागा, दो वाई, एक यक्ष को त्यागा, एक वाई, तो किसी में प्रेफरेंस व्यक्त कर रहे हैं। उल्टा जाओ, चाहे एक पर स्थिर हो जाए, केवल यक्ष को ले रहा है, केवल वाई को ले रहा है, तो अपना रिमेंड व्यक्त कर देता, अपनी प्रेफरेंस व्यक्त कर देता। लेकिन ये अपनी जो भी वस्तु ले रहा है उसके सहयोग के प्रति उदासीन, अपनी जो प्रेफरेंस है यक्ष को ले कि वाई को ले वो व्यक्त नहीं करता। इसीलिए इसको दुर्लभ क्रमबद्धता पे आधारित भी कहा जाता है। अर्थात उसके या उदासीनता की बात, उसके या उदासीनता की बात होगी कि अनधिमान वस्तु पर स्थित किसी भी वस्तु का संयोग उससे मिल जाए, चाहे यक्ष मिले और चाहे वाई मिल रहा है, नहीं चाहे यक्ष मिले चाहे वाई मिले। इसलिए अनधिमान वक्र को सम संतुष्टि वक्र भी कहते हैं, अनधिमान वक्र को सम संतुष्टि वक्र भी कहते हैं, आइसोब्यूटेटी कर्व भी कहते हैं, क्योंकि वह अपनी प्रेफरेंस व्यक्त नहीं कर पा रहा है। और यह क्रम वाचक उपयोगिता की धारणा पर आधारित है, इसकी उपयोगिता को तुलना की जा सकती है, बल्कि प्रेफरेंस किसी को व्यक्त नहीं किया। मार्शल जो उपयोगिता के सिद्धांत बताए गए कि जो मैंने उपयोगिता को माप सकते हैं, गणना कर सकते हैं, कार्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन हिग्स और एलन ने बेल एंड कैपिटल थ्योरी 1939 में अपनी अनधिमान वक्र या तटस्थ वक्र या इंडिफरेंस कर्व या आईसी कर्व जो दुर्लभ क्रमबद्धता पर आधारित है, समान संतुष्टि व्यक्त कर
करता है, दो वस्तुओं के संयोग को बताता है, वो कहता है कि उपभोक्ता किसी एक वस्तु पर अपनी प्रेफरेंस व्यक्त नहीं करता, बल्कि वह उसके प्रति उदासीन रहता, तटस्थ रहता। जब आप न्यूट्रल रहते हैं किसी चीज को लेकर, तो आप अपनी प्रेफरेंस व्यक्त नहीं करते कोई चीज है, और इसीलिए वो समान संतुष्टि व्यक्त करता है। इसीलिए इसे कहते हैं आइसो इंडिफरेंस या डाइसो यूटिलिटी कर्व। उपयोगिता को केवल माप सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, माप नहीं। या इकाई का यूनिट या कर्व, यक्स वस्तु, वाई वस्तु और यस यक्स फॉर वाई, यस यक्स फॉर वाई। वाई के लिए यक्स की मात्रा, वाई के लिए यक्स की मात्रा बताती, इसको जरूर नहीं, इसके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिखो। एक यक्स 15 वाई, 2 यक्स 8 वाई, 3 यक्स 6 वाई, 4 यक्स 2 वाई। ये 4 मात्रा तक ले, कितनी मात्रा तक ले लो? 4 मात्रा तक इसको लो। कितने मात्रा तक लेना? 4 मात्रा तक लेना। फोन आता है। अब देखो इसमें कितनी यक्स के लिए, कितनी वाई के लिए कितनी यक्स त्यागना पड़ रहा है। 1 यक्स बराबर कितना? 15 हो रहा है कि नहीं? 2 वस्तु बढ़ाने के लिए, 2 यक्स बढ़ाने के लिए हमें 15 में से 8 घटाओ, कितना हो जाए? कितना वाई त्यागना पड़ा? 2 यक्स की मात्रा बढ़ाने के लिए कितना वाई त्याग पड़ना? 7 वाई। कितना वाई? 7 वाई। 3 यक्स को बढ़ाने के लिए हमें कितनी मात्रा त्याग करना पड़ता? 3 यक्स बराबर 2 वाई। 4 यक्स को बढ़ाने के लिए हमें कितनी मात्रा पड़नी? तो 4 यक्स बराबर 4 बढ़ रही कि नहीं? चलो बोलो, क्या कर रहे हैं कि नहीं हम किसी चीज को? 5 लेना था। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये अब यहां क्लियर आ जाता है। 1 मिनट। 2 एक्स, अब 3 वाई के लिए हमें कितना होगा? कितना त्यागना पड़ रहा है? 3 एक्स। 4 वाई के लिए, 4 एक्स के लिए हमें कितना त्यागना पड़ रहा है? कितना? 1 2। और इसी 1 एक्स के लिए यहां हम 2 ले रहे हैं, तो 1 एक्स और बढ़ाएंगे तो 1 एक्स को त्यागना, 1 वाई को त्यागना। हम एक को मात्रा बढ़ा रहे हैं और दूसरी की मात्रा त्याग रहे हैं। यही होता है हमारे यक्स वाई। यक्स का वाई के लिए त्याग कितना हो रहा है? वाई कितनी त्याग कर रही है यक्स को प्राप्त करने? यक्स को प्राप्त करने के लिए वाई कितनी त्याग कर रही है? तो ये यक्स के लिए हम बढ़ा रहे हैं, 1 यक्स
वाई त्याग, 3x बढ़ा रहे हैं तो हम 3y त्याग दें, 4x बढ़ा रहे हैं तो हम 2y त्याग दें, और 1x बढ़ा रहे हैं 1y हम त्याग, 5x बढ़ा रहे हैं तो 1y हमने क्या किया, त्याग। तो समान संतुष्टि व्यक्त करता है। अब अनधिमान वक्र की विशेषताएं हैं। अनधिमान ऋणात्मक होता है। अनधिमान वक्र ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई होती है। अर्थात बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई होती है। इसके चित्र बनाएंगे। जो पहले बनाए थे, अर्थात ये बायां से दायां गिर रहा है इसी वक्त, तभी समान संतुष्टि व्यक्त करें। इसलिए एक्स वाई बराबर डेल्टा एक्स अपान डेल्टा वाई माइनस यहां चिन्ह ढाल। y के लिए या x की मात्रा y के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y, x फॉर y, x के लिए y यानी y के लिए x की कितनी मात्रा दें, ये बाएं से दाएं गिरती हुई, ये भी बोलता बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई होती है अनधिमान, तभी समान संतुष्टि व्यक्त करें। अर्थात ये ऋणात्मक ढाल की होती। ये प्रश्न पूछा है विशेषता, ये रख लेना पूरी तरह से। अनधिमान यहां y वस्तु लिख दो और यहां x वस्तु लिख दो। दूसरी विशेषता लिख, अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तर होती है। अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तर होती है, या इसको कन्वेक्स कर सकते हो, यह भी प्रश्न पूछा, या उन्नतोदर कर सकते हो। उन्नतोदर होती है, और जो कन्वेक्स चीजें होती है वो समान संतुष्टि व्यक्त करने के लिए बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई होती। मूल बिंदु की ओर क्या हो रही है, कन्वेक्स हो रही, क्या हो रही है, कन्वेक्स हो रही, तभी समान संतुष्टि व्यक्त करें। उत्तर हो रही, यह प्रश्न पूछा है। अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तर होती है कि अवतल, कन्वेक्स होती है कि कनकेव, तो क्या होती है, कन्वेक्स। उत्तर होती है कि अवतल, उत्तर होती, उन्नतोदर होती है कि नहीं, कि नतोदर होती है, उन्नतोदर होती है। कभी भी अनधिमान वक्र अगर समान संतुष्टि व्यक्त कर रही है तो कनकेव या नतोदर या अवतल नहीं हो सकती है, बल्कि क्या होगी, उत्तल, क्या होगी, उत्तल होगी। तीसरा, अब अनधिमान वक्र को हम आयसी वक्र को दर्शा सकते हैं ना। आयसी वक्र मतलब अनधिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व,
कि हर आयसी वक्र, विभिन्न आयसी वक्र विभिन्न संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। विभिन्न आयसी वक्र विभिन्न संतुष्टि के स्तर को दिखाता है। क्यों? देखो, हमने नाम से बताया, अगर एक दूसरे को काटे, बड़ा बना दे, छोटा बना, क्यों किया? क्योंकि तब विभिन्न आयसी वक्र, विभिन्न अराधिमान वक्र, जिसको आयसी वक्र से हम दर्शा रहे हैं रिफ्रेश कर्व से, विभिन्न आयसी वक्र विभिन्न संतुष्टि स्तर को दिखाता है। इसलिए एक दूसरे को काट नहीं सकते। देखो, जैसे ये आयसी वक्र हो गया, वाई वस्तु, यक्स वस्तु, वाई, ये आयसी वक्र IC1 या IC2 इसको कर सकते, अलग संतुष्टि व्यक्त करता। अगर इसी को IC1 कर दिया जाए, देखो ये समान, यहां तक तो समान संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं, इसको IC1 ही रखें, इसको IC1 है, इसको IC2 रखें। यहां तक तो दोनों समान संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं? एक दूसरे काट रहे हैं तो समान संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या कहा, अलग अलग संतुष्टि के स्तर। यहां देखो, दूसरी संतुष्टि जो है IC2 है, वो ज्यादा संतुष्टि देना चाहिए IC1 के पीछे, लेकिन वो क्या दे रही है? कम संतुष्टि दे, कम संतुष्टि दे रही है। जबकि सिद्धांत यह कहता है कि विभिन्न जो आयसी वक्र है वो विभिन्न संतुष्टि के स्तर को दिखाता है। नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला ऊपर, वही मानचित्र हो जाता है। तो इसलिए एक दूसरे से काटने से ये हो गया कि ये ऊपर वाला जो IC2 है उसको अलग संतुष्टि स्तर, ज्यादा संतुष्टि स्तर को दर्शाना चाहिए, वो कम संतुष्टि स्तर करेगा। इसलिए ये एक दूसरे को IC वक्र काट नहीं सकते, क्योंकि उनकी मानचित्र में, IC वक्र मानचित्र में बता दिया गया है तो एक दूसरे IC1 अलग संतुष्टि, उसके IC2 उससे ज्यादा संतुष्टि, IC3 उससे ज्यादा संतुष्टि, IC4 उससे ज्यादा संतुष्टि। जबकि यहां क्या हो रहा है, IC2 IC1 की अपेक्षा क्या कम संतुष्टि व्यक्त कर रहा है, जो एक दूसरे को काट। तो IC1 एक दूसरे को काट नहीं सकते, ये लिख लेना। अनादिमान वक्र, आयसी वक्र प्रत्येक दाईं ओर स्थित आयसी वक्र अपनी बाईं ओर स्थित अनादिमान वक्र की तुलना में अपनी बाईं ओर स्थित आयसी वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि व्यक्त करता है। चित्र साथ साथ बनाने जा रहे हैं।
अर्थात वही मैंने आपसे बताया कि अब मैं चित्र बना दे रहा हूं तब बता रहा हूं, तब समझ में जाना है। वायु वस्तु और एक्स आईसी का निर्माण मात्र एक संतुष्टि स्तर को व्यक्त करता है जिसमें रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स पावर वाई जो भी। अब हम बोल दिया कि प्रत्येक दाईं ओर स्थित अनिर्माण आईसी वक्र अपनी बाईं ओर स्थित आईसी वक्र की तुलना में क्या कम संतुष्टि की अधिक, बोलो अधिक संतुष्टि दे रहा है। अब इसके ऊपर हटाएंगे तो बायां होगा तो दायां में अधिक संतुष्टि दे रहे। अब हम दाएं जा रहे हैं तो IC2 ले, क्या ले रहे हैं IC2 ले, ये दाया हो गया, ये क्या हो गया बाएं हो। अब मान लो यहां पे हमने ये y1 x1, अब यहां देखो इतने y के लिए इतनी x और ले रहे कि नहीं, अधिक संतुष्टि दे रहे। क्या दे रहा है अधिक संतुष्टि दे रहा है। अधिक संतुष्टि क्या देगा, अलग अलग आईसी वक्र अलग अलग संतुष्टि स्तर को व्यक्त। जैसे हम इधर जाएंगे तो संतुष्टि स्तर घट जाएगा और जैसे हम इधर जाएंगे संतुष्टि स्तर क्या होगी बढ़। जैसे हम दाहिने से बाएं जाएंगे संतुष्टि स्तर घटती जाएगी क्योंकि आईसी वक्र कम होता जाए। जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे आईसी वक्र बढ़ता हुआ होगा और संतुष्टि क्या होगी बढ़े, क्या होगी बढ़ेगी। तो प्रत्येक बाईं ओर जाने वाली संतुष्टि स्तर को घटाती है और प्रत्येक आईसी वक्र दाहिनी ओर जाने वाली संतुष्टि स्तर को क्या है अलग अलग दे रही है बढ़ाती। क्या करती है बढ़ाती है। इसी को अनधिमान वक्र का मानचित्र भी कहते हैं। इसी को लिख यह अनधिमान वक्र मानचित्र भी कहलाता है। या अनधिमान वक्र मानचित्र भी कहा तो रख जाए, ये तो समझो पर। और पांचवा देखो अनधिमान वक्र एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं, अलग अलग बन गया क्या नहीं। अनधिमान वक्र तो इसी में लिख लो पांचवा अनधिमान वक्र एक दूसरे के समानांतर अलग अलग नहीं। इसको देखो जो हम बताए डेल्टा, अगर ऐसे कर IC1 या IC3 इज ग्रेटर देन IC2 इज ग्रेटर देन IC। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हुआ नहीं लेकिन IC3 इज ग्रेटर देन IC2 और IC2 इज ग्रेटर देन IC1 और IC1 इज ग्रेटर देन IC3 इज ग्रेटर देन। अब क्लियर हो जाएगा। ये
आयसी वक्र, अनधिमान वक्र की विशेषताएं बताया। अनधिमान वक्र एक दूसरे को, अनधिमान वक्र उन्नतोदय होता है, कन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। फिर हमने बताया अनधिमान वक्र एक दूसरे के काट नहीं सकते क्योंकि ये अलग अलग संतुष्टि स्तर को व्यक्त करते हैं। फिर तीसरा मैंने बताया आपको, अनधिमान वक्र दाईं से बाईं ओर गिरती हुई होती है, दाईं से बाईं ओर गिरती हुई ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक है ढाल। या हमारे एक्स वाई बराबर माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, हमेशा ऋणात्मक होगी। फिर मैंने बताया कि अनधिमान वक्र की मानचित्र बताया। मैंने बताया कि प्रत्येक दाईं ओर जाने वाली अनधिमान वक्र बाईं ओर की अपेक्षा अधिक संतुष्टि देती है, और प्रत्येक बाईं ओर आने वाली, ऐसी उल्टा लिख लो, प्रत्येक बाईं ओर आने वाली अनधिमान वक्र दाईं ओर की अपेक्षा कम संतुष्टि देती है। ये भी तो कर सकते हैं ना। अब इसी को अनधिमान वक्र की मानचित्र कहते हैं। अनधिमान वक्र कभी भी, अब कुछ ऐसे भी है, लिखो अपवाद, अपवाद एक तरफ से कहो, ये हो ही नहीं सकता। अनधिमान वक्र ये जरूर ध्यान देना, यही बता देता हूं। अनधिमान वक्र ना तो अवतल होता है, मतलब कनकेव, न ही आधार अक्ष के समानांतर होता है, और न ही लंब अक्ष के समानांतर होता है। तो अगर मान लो कि कन्वेक्स हो गया तो बढ़ती हुई संतुष्टि भी दिखाएगा, ये कन्वेक्स है ऐसे। और इसके और लिख लो, अनधिमान वक्र एक दूसरे को बिंदु को टच नहीं करते, मतलब एक्स वक्ष या वाई वक्ष को टच नहीं करते। और तीसरा अपवाद, चौथा, अनधिमान वक्र ना तो एक दूसरे को काट सकते हैं, काट सकते हैं, और नहीं तो क्या होता है, मूल बिंदु को छूते हैं, टच कर सकते हैं। किया हुआ इसको
जरूर रख लें। खाली अनुमान वक्र मूल देवबिंदु को उल्टोदर होता है, कन्वेक्स होता है, उत्तर होता है। अनुमान वक्र का ढाल ऋणात्मक होती है। अनुमान वक्र बाएं से दाईं ओर गिरती हुई होती है। अनुमान वक्र उच्च अधिमान वक्र निम्न अधिमान वक्र को ज्यादा संतुष्टि व्यक्त करती है, से ज्यादा संतुष्टि व्यक्त करती है। और अनधिमान वक्र अंडाकार हो सकता है, लिख लो नोट में। अनधिमान वक्र अंडाकार गोलाकार भी हो सकता है, लेकिन अनधिमान वक्र ना तो आधार अक्ष को छू सकती है और ना अवतल हो सकती है, कन्वेक्स हो सकती है, और ना ही लंब अक्ष पे हो सकती है, और ना ही आधार अक्ष के समानांतर हो सकती है, ना ही एक दूसरे को काट सकती है, और ना ही एक दूसरे की आधार अक्ष के बिंदुओं को टच कर सकती है, एक्स और वाई अक्ष के बिंदुओं को टच कर सकती है। क्यों? अगर लंब अक्ष के समानांतर देखोगे तो लंब अक्ष वाला देखो, ये अनधिमान वक्र आईसी वक्र को तो संतुष्टि क्या अलग अलग दिखा रहा है क्या? यक्ष की संतुष्टि क्या हो रही है? स्थिर हो रही है। जबकि क्या कर रहा है? एक की संतुष्टि में अनधिमान वक्र क्या करता है? एक की संतुष्टि बढ़ाओगे तो दूसरे की संतुष्टि क्या करना पड़ेगा? दूसरे की मात्रा क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, तभी समान संतुष्टि व्यक्त हो। जबकि इसमें क्या है? एक की संतुष्टि, एक की मात्रा स्थिर है, दूसरे की मात्रा बढ़ रही कि नहीं? वायु की मात्रा बढ़ रही है, एक्स की मात्रा स्थिर है। इसलिए अनधिमान वक्र आगमन होता है। आईसी वक्र हमेशा बताता है कि अगर एक की मात्रा बढ़ा है तो दूसरी की मात्रा आपको क्या करना, घटाना पड़ेगा, तभी समान संतुष्टि व्यक्त करें। आधार अक्ष के समानांतर देखो, आधार अक्ष के समानांतर आईसी वक्र कर दोगे तो वायु को स्थिर रख दोगे, एक्स की मेजर मात्रा x1, x2, x3, x4 बढ़ाओगे तो भी ये नियम लागू नहीं हो। और अनधिमान वक्र न इसको टच कर सकते। यहां संतुष्टि जीरो बता, क्या बता देखो, जीरो बता, टच भी नहीं करता। इतना आपको क्लियर होगा तो पूछ लेता है आप, अनधिमान वक्र कनकेव है कि कन्वेक्स? तो कन्वेक्स। उत्तल है कि अवतल? उत्तल। उल्टोदर है कि नहीं? है। अनधिमान वक्र क्या बताता है? अलग अलग संतुष्टि बताती है, अलग अलग अधिमान वक्र। हाँ। अनधिमान वक्र समान संतुष्टि बताती है। हाँ। अनधिमान वक्र कितने वस्तुओं के संयोग को बताती है? दो वस्तुओं। अनधिमान वक्र की ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अनधिमान वक्र अंडाकार या गोलाकार हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या अनधिमान वक्र लंबवत हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या अनधिमान वक्र आधार अक्ष के समानांतर हो सकता है? हॉरिजॉन्टल हो सकती है? नहीं हो सकती। अनधिमान वक्र वर्टिकल हो सकती है? नहीं हो सकती। अनधिमान वक्र एक दूसरे काट सकते हैं? नहीं काट सकते। क्या ऊंचा अधिमान वक्र नीचे अधिमान से आंशिक संतुष्टि मिलती है? हाँ। इस प्रकार से हिग्स और एलन ने जो एजवर्थ 1881 में आईसी वक्र दिए थे उसका विस्तार किए और उपभोक्ता को मनोवैज्ञानिक व्याख्या किए और अपने दुर्लभ क्रमबद्धता पर ये बताएं कि आईसी उपभोक्ता किसी एक वस्तु के लिए प्रेफरेंस व्यक्त नहीं करता है, बल्कि उसके चयन में तटस्थ रहता है। अनधिमान वक्र अपनी उदासीनता व्यक्त करता है, इसीलिए उसको अनधिमान वक्र को एक अन्य नाम से जाना जाता है, उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र के नाम से भी जाना जाता है, लिख लो उसको। और इसीलिए ये समान संतुष्टि व्यक्त करते हैं, इसलिए अनधिमान वक्र को सम संतुष्टि वक्र के नाम से जाना जाता है। ये नोट कर फिर सम संतुष्टि वक्र दुर्लभ क्रमबद्धता वक्र, दुर्लभ क्रमबद्धता वक्र
या एक अन्य नाम से आईसी वक्र, आईसी वक्र अंग्रेजी में, और या आइसो यूटिलिटी कर्व, के नाम से जाना जाता है। इसको रट लो, इसको लिख लो, ये जरूरी है। कभी कभी किताबों में उदासीनता वक्र दे देता है, कभी किताबों में अनधिमान वक्र देता है, कभी किताबों में तटस्थता वक्र दे देता है, कभी किताबों में संतुष्टि वक्र दे देता है, आइसो यूटिलिटी कर्व दे देता है, कभी आईसी वक्र के नाम से केवल कहीं कहीं लिख देता है। तो सबका अर्थ क्या है? एक साथ में लिखो, यह लिखता है समान संतुष्टि को व्यक्त करता है। जो आएगा प्रश्न, इसको रटो, समान लिखो, समान संतुष्टि व्यक्त करता है। यह उन्नतोत्तर होता है, यह कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स होता है, यह उत्तर होता है। ये प्रश्न पूछता है आपके साथ में, ये दो वस्तुओं के सहयोग को व्यक्त करता है, ये पूछा है, ये दो वस्तु के सहयोग को व्यक्त करता है। ऑब्जेक्टिव तैयार करना, ये चयन में उदासीन रहता है, वस्तुओं के चयन में उदासीन रहता है, इसकी विचार हिग्स और एलन ने दिया। हर 1939 में पुस्तक है डेविड एंड कैपिटल, ये प्रश्न पूछा है, कैपिटल पुस्तक। इस प्रकार से ये आपके ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न